न तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपसा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग ने पिछली बार पुरुष सूक्त प्रार्थनाओं के बारे में बात की थी और ये भी देखा था कैसे भगवान इस संसार की सृष्टि करते हैं, इस संसार को का भरण पोषण करते हैं और फिर विनाश करते हैं। तो ये जो भगवान के अवतार हैं उनको कहते हैं पुरुष अवतार। और बाकी और भी भगवान के अवतार होते हैं जैसे घोड़ा अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, आवेश अवतार। तो इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उसके पहले हम लोग श्रीमद् भागवतम को और नारायण ऋषि, वेद व्यास, सरस्वती माता इनको प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं च एव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय नंबर 7। तो सुखदेव गोस्वामी अभी भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में बताते हैं और उन सब के बारे में संक्षेप में बताते हैं कि उन्होंने इस भूलोक में आने के बाद क्या क्या लीलाएं की। तो उन सबको वो सब संक्षेप में बताते हैं। इंग्लिश में जिसको सिनॉप्सिस कहते हैं या फिर सारांश, तो एक सारांश रूप में बताते हैं, समझाते हैं। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, तो पहले वो बताते हैं वराहदेव के बारे में और कहते हैं कि वराहदेव जो कि सुकर रूप में आते हैं, केशवधृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे। तो वो कौन है? वराहदेव। तो जब पृथ्वी अपनी धुरी से अलग हो गई और गर्भोदक सागर जो है उस पर गिर पड़ी, तब वराहदेव ने क्या किया? वो हिरण्याक्ष जिसने पृथ्वी को गर्भोदक सागर में छुपा के रखा था, उसका वध करते हैं और फिर पृथ्वी को उनके मुंह से जो दांत निकल रहे थे उस पर क्या करते हैं? उसके द्वारा पृथ्वी को जल के ऊपर लेके आते हैं और वापस अपनी धुरी पर स्थापित करते हैं। तो इस तरह से वराहदेव की लीला के बारे में वर्णन करते हैं।
एक ही श्लोक में। और दूसरे श्लोक में बताते हैं सुयज्ञ के बारे में, जो कि प्रजापति, रुचि और आकुति के पुत्र थे। तो उनको कभी कभी यज्ञ भी कहते हैं, सुयज्ञ भी कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सुयामा नामक जो देवतागण थे उनको दक्षिणा के गर्भ में स्थापित किया। तो ये काम सुयज्ञ ने किया। तो उन्होंने शादी विवाह किया दक्षिणा से, और फिर उनके पुत्र आए सुयम इत्यादि, जो कि अलग अलग देवता बने। तो हर मनवंतर में अलग अलग मनुपुत्र, देवतागण, सप्तऋषि इत्यादि होते हैं। तो जो सबसे पहला मनवंतर था ब्रह्मा जी के पहले दिन का, उसको बोलते हैं स्वयंभू मनवंतर, जहाँ स्वयंभू मनु थे। तो उस समय सुयज्ञ कौन बने, उस समय सुयज्ञ स्वयं इंद्र थे, और वो दक्षिणा से उन्होंने विवाह किया और अलग अलग देवताओं को उत्पन्न किया। इंद्रदेव के रूप में उन्होंने तीनों लोगों से सारे दुख का नाश किया, और उनका नाम हरि भी पड़ा, क्योंकि वो समस्त लोगों के दुखों को हरने वाले हैं। इसलिए सभी मनुष्यों के वो पिता भी कहलाते हैं। ये सूर्य के बारे में है। फिर भगवान का अवतार हुआ कपिल के रूप में। तो उस समय उनके पिता थे कर्दम मुनि और माता थी देवहूति। तो हम देख सकते हैं जो स्वयंभू मनु हैं वो कितने भाग्यशाली हैं। आकुति मन जो पुत्री थी उनसे हुए सुयज्ञ, देवहूति से हुए कपिल मुनि, और जो तीसरी थी प्रसूति उनसे हुए, उनके दामाद हुए शिव जी, क्योंकि उनकी पत्नी पुत्री जो थी वो थी सती। तो इस तरह से स्वयंभू मनु के इतने विशेष बच्चे हुए। तो कपिल मुनि कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र थे, और उन्होंने आत्म साक्षात्कार के विज्ञान के बारे में बताया, जिसको भी हम लोग पढ़ेंगे तीसरे स्कंद में जब आएंगे। और उस आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को अपनी माता को देकर उनको संसार के माया मोह से मुक्त किया, और उस ज्ञान को पढ़कर हम लोग भी माया मोह से मुक्त हो सकते हैं। तो हम लोग तीसरे स्कंद में पढ़ेंगे। तो ये कपिल मुनि का उनका अवतार हुआ। तो पहले हो गए वरादेव, दूसरे सुयज्ञ, तीसरे हुए कपिल देव। और जो चौथे अवतार थे वो हैं दत्तात्रेय, जो कि अत्रि मुनि और अनसुईया के पुत्र हुए। तो अत्रि मुनि ने बहुत घोर तपस्या की और भगवान से कहा कि जो भी भगवान हो वह यहां पर आ जाएं। किंतु क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था भगवान कौन है, और उनकी प्रार्थनाएं भी ज़्यादा योग्य नहीं थी, उसी कारण से ब्रह्मा विष्णु से तीनों आगे बोले हम भगवान हैं। तो शिव जी से उस समय आए दुर्वासा मुनि, ब्रह्मा जी से आए चंद्रदेव, और भगवान विष्णु से आए दत्तात्रेय। तो इस तरह से अत्रि और अनसुईया के पुत्र के रूप में दत्तात्रेय आए, और उन्होंने यदु जो हैं, जिनके कुल में कृष्ण स्वयं आते हैं, यदुकुल। तो कृष्ण यदुकुल में आते हैं। तो यदुकुल में आके भगवान ने यदु को बहुत विख्यात किया, और स्वयं यदु को भी दत्तात्रेय ने शिक्षा दी। और फिर कहते हैं प्रहलाद महाराज भी जिस अवधूत ब्राह्मण को मिले थे वो भी दत्तात्रेय ही थे। तो इस तरह से उन्होंने यदु, हय प्रहलाद महाराज, इस तरह से बहुत सारे लोगों को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नतियां दी। तो इस तरह से ये कार्य किसने किया? दत्तात्रेय ने। फिर जो पांचवें अवतार हैं, जो कि स्वयं भगवान नहीं है किंतु उनको सक्ताविश अवतार कहते हैं, वो हुए कुमार, तो चतुष कुमार, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और उन्होंने घोर तपस्या की। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं बहुत घोर तपस्या की। घोर तपस्या करने के बाद में
प्रजा बढ़ाने हेतु उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो थे चतुष्कुमार, किंतु चतुष्कुमारों ने विवाह करने से मना कर दिया, जिसके कारण ब्रह्मा जी को क्रोध आया। किंतु क्योंकि हैं तो ब्रह्मा ही, क्रोध दिखा नहीं सकते हैं, तो उनका क्रोध रुद्र रूप में प्रकट हुए जो कि भगवान शिव हैं। तो वो रुद्र ब्रह्मा जी के भावों के बीच से, भ्रूमध्य से, यहाँ से प्रकट होते हैं। तो ये चतुष्कुमार, उनके बारे में बताते हैं। तो उन्होंने आध्यात्मिक सत्य की स्थापना की जो कि पहले खो गया था, मतलब पूर्व जन्मा के ब्रह्मा के समय, तो उसको पुनर्स्थापित किया उन्होंने। उसके बाद में भगवान प्रकट होते हैं नर और नारायण ऋषि के रूप में, जो कि मूर्ति और धर्म इनके पुत्र थे। और स्वयं उन्होंने बताया कैसे व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। तो स्वयं भगवान ने तपस्या की, तो हैं भगवान ही, किंतु तपस्या के माध्यम से दिखाया कि कैसे मैं भगवान होकर भी तपस्या कर रहा हूं, तो आपको भी तपस्या करनी चाहिए। तो ये भगवान ने किया। और स्वयं कामदेव भी उनकी तपस्या को भंग नहीं कर पाए। जैसे कि हमको पता है कि इंद्रदेव तो हमेशा उद्विग्न हो ही जाते हैं जब भी कोई तपस्या करता है। तो जब नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे तो इंद्रदेव को लगा कि अरे अरे अरे, लगता है ये भी हमारी पदवी को ही हटाने के लिए आए हैं। तो कामदेव को अलग अलग अप्सराओं के साथ भेजते हैं, अलग अलग अप्सराएं नृत्य करती हैं। कामदेव अपना सम्मोहन इत्यादि जो तीर हैं उनसे नर नारायण ऋषि को गिराने का प्रयास करते हैं, किंतु कामदेव भी थक जाते हैं और सारी अप्सराएं भी थक जाती हैं। और फिर नारायण ऋषि अपनी जंघा से ऐसी ऐसी अप्सराएं उत्पन्न करते हैं कि कामदेव भी मोहित हो जाते हैं। कहते हैं हमारी ये तो है, ये तो सब मेढक जैसी दिखाई दे रही हैं, ये क्या सुंदर अप्सराएं हैं। और फिर नारायण ऋषि कहते हैं कि इंद्रदेव से बोलिए कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम उनकी पदवी को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं कर रहे हैं, और भेंट स्वरूप आप कोई भी एक अप्सरा को लेकर इंद्रदेव को भेंट कर सकते हैं। और उस समय वो उर्वशी को ग्रहण करते हैं और इंद्रदेव को वापस देते हैं। तो इंद्रदेव उर्वशी को प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो उरु, उरु का मतलब है जांग, क्योंकि वो नर नारायण ऋषि की जांग से निकली है, उसका नाम है उर्वशी। तो इस तरह से नर नारायण ऋषि के रूप में भगवान प्रकट हुए। और नर नारायण ऋषि के रूप में उन्होंने इंद्रियों को ऐसा संयमित किया कि उनकी प्रशंसा में सुखदेव गोस्वामी एक श्लोक कहते हैं, कामम दहंती कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषम दहंतम उतते न दहंती असह्यम सो अयम यद अंतरम अलम प्रविशम विवेति कामा कथम न पुनरस्य मनाश्रयेत। तो कहते हैं कि शिवजी जैसे महान पुरुष, हाँ, वो काम की भावना का त्याग कर सकते हैं, किंतु क्रोध का त्याग नहीं कर सकते हैं। जब शिवजी के समक्ष कामदेव आए तो शिवजी ने कामदेव को क्रोध से देखा और क्रोध के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया, किंतु क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए। हाँ, किंतु सिर्फ काम ही नहीं, क्रोध भी नर नारायण ऋषि के हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता है, ना काम ना क्रोध। ये नर नारायण ऋषि की विशेषता है। तो इस तरह से वो नर नारायण ऋषि की प्रशंसा करते हैं। उसके बाद में अगले भगवान का जो अवतार है, जिनका नाम है पृश्निगर्भा, जो कि ध्रुव महाराज के समक्ष प्रकट हुए। तो हमने बताया स्वाम्भव मुनि की 3 पुत्रियां थी, आकुति, उससे आए सुयज्ञ, देवहूति से आए कपिल मुनि, प्रसूति के दामाद हुए शिवजी, क्योंकि पुत्री हुई सती। और उनके जो 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो प्रियव्रत तो स्वयं में बहुत बड़े महान भक्त थे, और उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। और ध्रुव को भगवान पृश्निगर्भा, जो भगवान विष्णु हैं, उनके दर्शन हुए। तो पृश्निगर्भा मतलब पृश्नि और सुतपा के पुत्र।
और वही जो भगवान विष्णु हैं ध्रुव महाराज के सामने प्रकट होते हैं। हाँ, और उन्होंने ध्रुव महाराज को ध्रुवलोक प्रदान किया। तो ये प्रश्न का की प्रशंसा है जो कि हम भागवत में पढ़ेंगे। फिर भगवान प्रकट होते हैं पृथु महाराज के रूप में। तो जो राजा वेण अपनी दुष्टता और धृष्टता के कारण अपने आप को भगवान मान बैठते हैं और सारे ऋषिगणों का उपहास करते हैं, और ऋषिगणों के हुंकार के कारण जिनको नरक जाना पड़ता है, उनका नरक से उद्धार करने के लिए उनके शरीर से ही पृथु महाराज उत्पन्न होते हैं। तो जब राजा वेण के शरीर का मंथन किया जाता है, उस मंथन से राजा पृथु और अर्ची निकलती हैं, और पृथु महाराज वेण का उद्धार करते हैं नरक से। और वो पृथ्वी का भी मंथन करते हैं, जिससे अन्न और इत्यादि अलग अलग वस्तुएं बाहर निकलती हैं। तो वो जो पृथु महाराज हैं, जिन्होंने बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर पृथ्वी को समतल बनाया और उपजाऊ बनाया, वो भी भगवान के एक अवतार है। फिर भगवान के अलग अवतार, अगले अवतार हैं, वो हैं ऋषभ देव, जो कि सुदेवी और नाभि के पुत्र हुए। और जिन्होंने योग के द्वारा मन को नियंत्रित करना सिखाया, जिनको जिन लोग कभी कभी भगवान आदिनाथ भी कहते हैं, तो वो भी भगवान के अवतार हैं, जिनको ऋषभ देव कहते हैं। तो ये हुए भगवान के अवतार। फिर अगले अवतार हुए हयग्रीव। हय का मतलब है घोड़ा, और ग्रीव मतलब कंठ, जिनका कंठ और सर घोड़े का था। तो वो जो भगवान है हयग्रीव, वो वेदों के मूर्तिमान स्वरूप हैं और सारे देवताओं की आत्मा है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेदों के जो अलग अलग स्वर हैं उनका निर्माण किया। और निर्माण कैसे किया? मात्र अपनी सांस के द्वारा। तो जब वो सांस लेते थे भगवान हयग्रीव, उससे वेदों की अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न हुई। तो ये अवतार हुए भगवान हयग्रीव। तो हयग्रीव जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो वेदों को एक दानव आके चुरा लेता है, और फिर हयग्रीव क्या करते हैं? वेदों को पुनर्स्थापित करते हैं। तो ये भगवान हयग्रीव हुए। हाँ, फिर अगले अवतार हुए मत्स्य अवतार। तो ये सत्यव्रत मुनि, जो कि अभी हमारे मनु हैं, तो मतलब ये पूर्व मनु की बात चल रही है, छठवें मनवंतर की बात चल रही है। तो छठवें मनवंतर के अंत में सत्यव्रत मुनि से प्रसन्न होके मत्स्य अवतार के मन में आया कि इनको दर्शन देने चाहिए और इनको ज्ञान देना चाहिए। किंतु जो मत्स्य अवतार है उनका साइज इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर आप उनको प्रशांत महासागर में भी डाल देंगे, पैसिफिक ओशन में, तो वो सागर भी छोटा पड़ जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि उसके लिए किसकी आवश्यकता है? प्रलय की आवश्यकता है। तो अवतार लेने के लिए भगवान ने क्या किया? प्रलय उत्पन्न किया, और सत्यव्रत मुनि को उन सबको आश्रय देने के लिए कहा। तो एक बड़ी सी नाव वहां पर आती है, सत्यव्रत मनु सारे जीव राशियों को उस नाव पर लेके जाते हैं। हाँ, खासकर जो स्पीसीज थी, सब सारे स्पीसीज को वहां पर लेके जाते हैं, और उस नाव को वासुकी के द्वारा मत्स्य अवतार की नाक से बांधा जाता है। और जब तक प्रलय काल चल रहा था, जो भी 7 ऋषिगण हैं और सत्यव्रत मुनि हैं, उन सबको मत्स्य अवतार क्या करते हैं? स्वयं ज्ञान देते हैं। तो इस तरह से प्रलय काल उन्होंने उत्पन्न किया, किसके लिए? अपना दर्शन देने के लिए। तो ये भी
लीला मौत उतरने की। तो ये जो हम देखते हैं, ये जो कथा है, ये श्रीमद् भागवतम में आती है। लेकिन वाकई जो धर्म वाले हैं उसको वो लोग भी, उनका अपना वर्जन है। तो नोवास आर्क, ये आपने सुना होगा, तो इस्लाम में भी आता है, ये क्रिश्चियनिटी में भी आती है। पर ये कथा ओरिजिनली कहाँ से आती है? श्रीमद् भागवतम से आती है, जो कि 5000 साल पुराना है। क्योंकि बाकी धर्म तो 2000 और 1500 साल पहले आए हैं, बाकी दो धर्मों का हमने नाम लिया है। तो ये जो कथा है वो शतरुत मुनि की है, उसको वो लोग नोवास आर्क बोलते हैं। और फिर जो वेद हैं वो ब्रह्मा जी के मुंह से बाहर निकलते हैं, और प्रलय काल का जो जल है उससे भयभीत होके वो भगवान का शरण लेते हैं। और भगवान क्या करते हैं? उन्हीं वेदों की वाणी को सत्यव्रत मुनि और सप्त ऋषियों को सुनाते हैं। तो ये सब की सब जो लीलाएं हुई हैं ये मत्स्य अवतार की हुई हैं। बाकी और भी डिटेल है वो श्रीमद् भागवतम में बताया जाएगा। तो ये सारे जो अवतार हैं ये सब के सब श्रीमद् भागवतम में आएंगे। अभी सुखदेव गोस्वामी उसकी सिर्फ सिनॉप्सिस दे रहे हैं, उसको सारांश में बता रहे हैं। फिर अगले जो अवतार हुए वो हुए कूर्म अवतार। कूर्म अवतार ने क्या किया? जब समुद्र मंथन की लीला कर चल रही थी तो मंदार पर्वत जिसकी मथानी बनाई गई थी वो समुद्र के तल पर धंसने लगा। उस समय कूर्म अवतार क्या करते हैं? कूर्म अवतार उसको धंसने से बचाने के लिए अपनी पीठ पर धारण करते हैं। हाँ, तो इससे मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके वो क्या करते हैं? उनकी पीठ में जो खुजली हो रही है उस खुजली को दूर करते हैं। तो जब देवासुर दोनों के दोनों वासुकी नाग की रस्सी से और मंदार पर्वत की मथानी से क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, उस समय जो पहाड़ है वो मुड़ रहा था ऐसे करके, और कहाँ जा रहा लग रहा था? कूर्म अवतार जो कि कछुए के रूप में है उनके पीठ में लग रहा था, और उससे उनकी पीठ में जो खुजली हो रही थी वो खुजली दूर हो रही थी, जिसके कारण भगवान को अच्छी नींद आ रही थी। और उनके नाक से जो आराम की वायु बहती है उससे समुद्र में लहरें उत्पन्न होती है। तो ये सारी लीलाएं कूर्म अवतार ने की। तो कई लोग बोलते हैं हम भगवान हैं, उनको बोल सकते हैं कि आपके पेट में खुजली हो रही है, हमें खुरदुरा पत्थर लेके जोर जोर से आपकी पीठ में लगाएंगे, अगर आनंद आ रहा है तो आप भगवान है, आनंद नहीं आ रहा है तो आप भगवान नहीं है। तो ये कूर्म अवतार की लीला हुई। फिर भगवान के जो अगले अवतार हुए वो हुए नृसिंहदेव। और नृसिंहदेव ने क्या लीला की? उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया अपनी जांघों पर रखकर। और किसके द्वारा वध किया? अपने नाखूनों द्वारा हिरण्यकशिपु की छाती फाड़ी। उस समय उनकी आंखें क्रोध के कारण पूर्ण रूप से देदीप्यमान थी, उनके दांत बहुत भयानक दिख रहे थे, और उनका मुंह ऐसा लग रहा था मान लीजिए वो कोई गुफा है और जिसमें से अग्नि बाहर निकल रही है। तो इस तरह से नरसिंहदेव ने लीलाएं की। फिर भगवान अगले जो अवतार हुए उनका नाम है भगवान हरि, जिन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया। तो गजेंद्र को जब मगर ने पकड़ लिया उस समय गजेंद्र ने भगवान को सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की। उन्होंने बोला कि हे तारणकार, जो कि तीर्थों के स्रोत हैं, जिनके नाम को सुनने से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, और जिनका नाम ही इस संसार में लेने के योग्य है, कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। तो
तो इस तरह की जो गजेंद्र की अलग अलग प्रार्थनाएं थी, उनको सुनकर भगवान हरि वहां पर प्रकट होते हैं और कहते हैं, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि उस समय भगवान हरि माता लक्ष्मी के साथ में द्वैत क्रिया कर रहे थे। चेस बोलते हैं ना इसको, या फिर लूडो बोलेंगे आज मॉडर्न गेम के नाम पे। तो वो कर रहे थे और उसमें वो हार जाते हैं, लक्ष्मी जी जीत जाती हैं। तो लक्ष्मी जी से बोलते हैं क्या चाहिए। लक्ष्मी जी कहती हैं, आप कभी भी हमको छोड़िए मत। भगवान हरि बोलते हैं, नहीं छोड़ेंगे। और गजेंद्र यहाँ में प्रार्थना किए जा रहे थे। लक्ष्मी जी को चिंता हो गई, लगता है भगवान हरि छोड़ के भाग जाएंगे। तो क्या करती हैं, भगवान हरि के वस्त्र से अपनी साड़ी को बांध लेती हैं। लेकिन जब भगवान हरि देखते हैं कि अरे गजेंद्र तो पूर्ण रूप से भी समर्पित हो गए हैं और प्राण उनके कभी भी जा सकते हैं, तो भगवान हरि लक्ष्मी जी की तरफ देखते भी नहीं है, सीधे उचक कर गरुड़ के कंधे पर कूदते हैं। और उनको ध्यान ही नहीं रहता है कि उनके जो कपड़े हैं वो लक्ष्मी जी के कपड़ों से बंधे हुए हैं, इसलिए लक्ष्मी जी भी साथ में खिंच के आ जाती है। और फिर भगवान हरि वहां पर आते हैं, अपने चक्र से गजेंद्र का उद्धार करते हैं। किसको? उसको मगरमच्छ को मार के अपने हाथों से गजेंद्र को उठाते हैं, बाहर निकालते हैं और गजेंद्र का भी उद्धार करते हैं और उस मगर का भी उद्धार करते हैं। तो ये सारी लीला किसने की? भगवान हरि ने की। हाँ, तो इनका भी एक वैकुंठ लोक है जो कि लोकालोक पर्वत के ऊपर है, वैकुंठ लोक। तो ये भगवान हरि हुए। अगले भगवान के जो अवतार हुए हैं उनका नाम है वामन देव, जो कि भगवान या फिर ऋषि कश्यप और अदिति के पुत्र हुए। तो वो अदिति के सबसे छोटे पुत्र हैं, इसलिए कभी कभी उनको उपेंद्र भी कहा जाता है। उपेंद्र मतलब इंद्र के छोटे भाई। लेकिन अपने अपराध के कारण इंद्र जब अपनी पदवी खो बैठते हैं और बलि महाराज इंद्र की पदवी पर बैठ जाते हैं, तो इंद्र को अपना राज्य वापस दिलाने के लिए अदिति की प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में भगवान वामनदेव प्रकट होते हैं और 3 पग भूमि प्राप्त करने के बहाने से वो बलि महाराज से उनका पूरा राज्य छीन लेते हैं। 1 पग के द्वारा पूरी धरती को नापते हैं, दूसरा पग रखते हैं और आसमान तक सब कुछ नाप लेते हैं। उनका दूसरा जो पग है वो ब्रह्मांड की सतह के सबसे ऊपरी हिस्से तक जाता है, जिस कारण वहाँ पर एक फ्रैक्चर हो जाता है जो अभी तक ठीक नहीं हो पाया। उसी से वृजा नदी नीचे आती है, जो कि गंगा के रूप में इस संसार में हमको प्राप्त होती है। और क्योंकि उन्होंने भगवान वामनदेव के चरणों को स्पर्श किया, इसलिए वो पूर्ण रूप से पवित्र हैं और वो चरणामृत पूरे संसार को पवित्र कर रहा है गंगा के रूप में। तो इस तरह से वामनदेव ने अलग अलग लीलाएं की। हाँ, तो बलि महाराज उनको जो शुक्राचार्य है वो मना कर रहे थे कि ये विष्णु है, ये ठगी है, इसकी बात मत सुनिए। पर बलि महाराज उनकी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि अभी जो गुरुजी हैं वो स्वार्थ की भावना से बोल रहे थे, समर्पण की भावना से नहीं बोल रहे थे। गुरु वो है जो आपको भगवान विष्णु के चरणों के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है, तो उस भावना से नहीं बोल रहे थे। इसलिए बलि महाराज क्या करते हैं, उनका परित्याग करते हैं और पूरे राज को तो दे ही देते हैं, स्वयं को भी समर्पित कर देते हैं। तो ये हमने बताया 2 पग में ही वामनदेव बलि महाराज का सारा राज छीन लेते हैं और फिर कहते हैं तीसरा पग कहाँ पर रखूं। बलि कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी धन का अधिकारी होता है, कहते हैं उस व्यक्ति की कीमत धन से दोगुनी होती है। तो 2 पग में आपने हमारा पूरा राज्य लिया,
इसका मतलब हमारी कीमत कितनी है? 4 पग के बराबर है। 4 पग नहीं, 1 पग में ही हमको वापस ले लीजिए, खरीद लीजिए। इसलिए मेरे मस्तक पर अपने सर को रखिए और उनको वामन देव के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करने का मौका मिलता है। और इस तरह से वामन देव बलि महाराज को भी अपने साथ रख लेते हैं। और भगवान जब भी कुछ लेते हैं तो कुछ घाटा नहीं होता है, क्योंकि बलि महाराज को बदले में सुतल लोक मिलता है, जो कि इंद्रलोक से भी ज़्यादा सुंदर है। और वामन देव स्वयं वहाँ पर पहरेदारी करते हैं। इस तरह से बलि महाराज को हमेशा वामन देव के दर्शन करने का मौका मिलता है। तो इस तरह से वामन देव आए। उसके बाद जो भगवान के अगले अवतार हुए, उनका नाम है हंस अवतार। और हंस अवतार के रूप में उन्होंने नारद मुनि को भक्ति की शिक्षा दी। वो भक्ति जो मात्र कृष्ण के चरणों पर समर्पित हुए भक्तों को ही मिलती है, उस भक्ति की शिक्षा दी किसको? नारद मुनि को, हंस अवतार ने। फिर आए मनवंतर अवतार, जो कि हर मनु में आते हैं। तो हमारे जो मनवंतर अवतार हैं वो हैं वामन देव। उसी भगवान हरि भी एक मनवंतर हुए। तो इस तरह से भगवान मनवंतर अवतार के रूप में आते हैं और हर मनु में आकर वो जो दुष्ट राजा होते हैं उनका दमन करते हैं और अपनी ख्याति को सारी दिशाओं में फैलाते हैं। मनवंतर अवतार। तो मनवंतर अवतार कब आते हैं? हर मनु में आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं। तो मतलब ब्रह्मा जी एक दिन में 14 बार मनवंतर अवतार आते हैं। तो ये भी भगवान के ही अवतार कहलाते हैं। फिर भगवान के अगले जो अवतार हुए उनका नाम है धन्वंतरी। वो क्या करते हैं? वो सभी वैद्यों के, सारे डॉक्टरों के जनक हैं धन्वंतरी, जो समुद्र मंथन लीला के रूप के समय अमृत के कलश को अपने हाथ में लेके बाहर निकलते हैं। मात्र उनकी ख्याति को सुनने से व्यक्ति रोगों से दूर हो जाता है। उनके कारण ही देवताओं को लंबी आयु प्राप्त हुई और उन्होंने चिकित्सा विज्ञान को इस संसार को दिया ताकि हमारे शरीर भी कैसे रह सकें? स्वस्थ रह सके। तो ये सारा कार्य किसने किया है? ये सारे के सारे कार्य धन्वंतरी अवतार ने किए। अगले जो भगवान के अवतार हैं वो हैं परशुराम, जिन्होंने 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया। वो क्षत्रिय जो सदमार्ग से भटक गए थे, तो उनको सदमार्ग में वापस लाने का एक ही तरीका था वो सबक सिखाने का। तो परशुराम ने उनको सबक सिखाया। कैसे? 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करके। तो ये लीला किसने की? परशुराम ने। उसके बाद जो अगले अवतार आते हैं वो है रामचंद्र, जो कि दशरथ नंदन के रूप में इक्ष्वाकु कुल में जन्म लेते हैं और अपने पिता की आज्ञा पर वनवास लेते हैं और वनवास के समय ही रावण का वध करते हैं। और सीता देवी की विरह में जब उनकी लाल लाल आंखें रावण की नगरी पर गिरती है तो रावण की जो पूरी नगरी है वो जल जाती है। जो समुद्र था वो भय से कांपने लगता है। और इस तरह से रावण जैसे दुष्ट असुरों का संहार करके वो उनके दुस्साहस का नाश करते हैं। ये सब किसने किया? भगवान रामचंद्र ने किया। फिर अवतारी स्वयं आते हैं भगवान कृष्ण। तो कृष्ण और बलराम उसके बाद आते हैं। उसके बाद में जो अवतार आते हैं वो हैं व्यासदेव, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और फिर अन्य अलग अलग भागों में और वेदों को लिखने का कार्य किया, विभाजित करने का, लिखने का। क्योंकि कलयुगवासी जो हैं वो कम बुद्धि वाले होते हैं, तो उनको जो लिखा हुआ है वही याद रहता है और वो भी लंबे समय तक याद नहीं रहता है। कई बार पढ़ पढ़ के भी याद नहीं होता है। हमने लोगों को देखा है, हमारे साथ भी कभी कभी हुआ है।
क्या हम लोग पढ़ते हैं चीज़ को, पढ़ते हैं, याद करते हैं, और जब एग्जाम पेपर सामने आता है तो भूल जाते हैं। तो ये कलयुग की बुद्धि है। अन्य युगों में लोग हुआ करते श्रुतिधर। श्रुतिधर अर्थात जो सुन के विद्या को धर ले उसको श्रुतिधर कहते हैं। मतलब एक बार सुना, याद हो गया। लेकिन व्यासदेव ने कहा भाई कलयुग के लोग हैं, पढ़ पढ़ के भी याद नहीं होता है, इसलिए वेदों का संकलन उन्होंने किया और गणेश जी के माध्यम से उसको लिखवाया। तो ये अवतार हुए भगवान के कृष्ण द्वैपायन व्यास। फिर भगवान आते हैं बुद्ध के रूप में, ताकि जो नास्तिक लोग हैं उनको उपधर्म की शिक्षा देके वेदों की रक्षा करने के लिए। हाँ, क्योंकि क्या हुआ था, बहुत सारे लोग थे जो कि नास्तिक थे, लेकिन वेदों के नाम पर पशु हत्या कर रहे थे ताकि उनको मांस खाने का मौका मिले। तो बुद्ध है बोले कि नहीं नहीं, वेदों का पालन मत कीजिए, हमारा पालन, हमारी आज्ञा का पालन कीजिए। क्या आज्ञा है? आज्ञा यह है कि अहिंसा ही परम धर्म है, भगवान नहीं है। और वो कौन कह रहा है? भगवान ही कह रहे हैं। इस तरह से बुद्ध ने क्या किया, इन नास्तिक लोगों को छला और कम से कम उनको कुछ तो सदमार्ग के रास्ते पे लेके आए। और भगवान की इच्छा से बाद में वेद ही पुनर्स्थापित होते हैं। उस समय उन्होंने क्या किया, वेदों को ग्रहण करने से मना किया क्योंकि वेदों का दुरुपयोग चल रहा था। तो ये कार्य किसने किया? बुद्ध ने किया। अगले जो अवतार आते हैं वो हैं कल्कि। और कल्कि सभी दुष्टों का दलन करते हैं और उनका दमन करने के पश्चात वो अपने शरीर से एक तरह की खुशबू को निकालते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिसके द्वारा बाकी बचे हुए लोगों का मन परिवर्तित हो जाता है और कलयुग के बाद वापस सतयुग आ जाता है। दूसरी तरह से कल के अवतार होते हैं। और फिर भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं जिनको बोलते हैं गुण अवतार। तो जैसे हमको पता है प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सृष्टि जो होती है वो होती है रजोगुण से। तो तपस्या, ब्रह्मा जी का उत्पत्ति, दक्ष, कश्यप इत्यादि जो भी प्रजापति हैं, ये सब के सब भगवान के गुणावतार कहलाते हैं। कौन से गुण के? रजोगुण के। और जो भगवान विष्णु स्वयं हैं और जो देवतागण हैं उनको भी कभी कभी भगवान विष्णु का ही अवतार कहते हैं। वैसे भगवान विष्णु नहीं है वो, लेकिन उनको भगवान विष्णु की शक्ति मिलती है ताकि वो संसार का रक्षण कर सके, इसका मेंटेनेंस कर सके, भरण पोषण कर सके। ये सब होता है सत्यगुण के कारण। तो सत्यगुण के जो अधिष्ठाता देवता हैं वो स्वयं भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि मेंटेनेंस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। विध्वंस करना बहुत आसान है, विध्वंस कर दीजिए, 1 दिन में हो जाता है। सृष्टि करने में टाइम लगता है, कोई बिल्डिंग को बनाइए टाइम लगता है, नहीं इसको मेंटेनेंस करने के लिए डेली मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेनेंस का काम सबसे कठिन है, वो भगवान विष्णु स्वयं करते हैं और देवताओं को भी उसमें भाग लेने का मौका देते हैं। और तमोगुण के जो रक्षक हैं, जो गुणावतार हैं, वो है भगवान शिव जी और अलग अलग नास्तिक लोग जो कि हमेशा क्रोध से पूर्ण रहते हैं और संसार का विनाश करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो ये सभी गुणावतार कहलाते हैं भगवान के। तो ये भी भगवान के गुणावतार हैं। वैसे वो जीव हैं भगवान विष्णु को छोड़ के, किंतु उनको शक्ति प्रदान मिलती है भगवान विष्णु से। तो इस तरह से अलग अलग अवतारों के बारे में वो बताते हैं। और फिर जैसे हमने बताया था अवतारी के बारे में वो कुछ बताते हैं जो कि अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया था कृष्ण बलराम के बारे में। तो कृष्ण भगवान की बलराम की लीलाओं के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कृष्ण और बलराम ने क्या क्या लीलाएं की। जब पृथ्वी सारे दुष्ट क्षत्रियों के बोझ से दबने लगी तो कृष्ण अपने प्रथम विस्तार बलराम जी के साथ में आते हैं अपने घुंघराले बालों के साथ, और उन्होंने वो कार्य किए
जो भगवान स्वयं ही कर सकते हैं, जैसे पूतना का वध, सक्टासुर का वध, जो अर्जुन जो बड़े बड़े जो दो वृक्ष थे उनको तोड़कर नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार किया, कालिया का दमन किया, जो वन की अग्नि थी दावाग्नि उसको पी गए, उसके द्वारा ब्रजवासियों का उद्धार किया। फिर दाम बंधन लीला की, जब यशोदा मैया उनके पेट को रस्सी के द्वारा बांधने का प्रयास कर रही थी, तो वो जो लीला है दामोदर लीला वो भगवान ने की। अपने मुंह में सारे ब्रह्मांडों का दर्शन कराया यशोदा मैया को, नंद महाराज को वरुण पास से बचाया, गोप सखाओं को वेमासुर से बचाया, व्रजवासियों को अपना जो गोलोक वृंदावन है वो प्रदान किया, इंद्र पूजा को रोककर और गोवर्धन को उठाकर सारे व्रजवासियों की रक्षा की जब वो मात्र 7 साल के थे। शंखचूड़ा को जिसने गोपियों को अपहरण कर लिया था उसका नाश किया, और इस तरह से वृंदावन में और वृंदावन के बाहर अलग अलग असुरों का नाश किया, या तो स्वयं या अपने भक्तों के माध्यम से। और इस तरह से सभी को आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का मौका लिया। किसने? कृष्ण ने और बलराम ने। तो उन्होंने ये अलग अलग लीलाएं की। इस तरह से भगवान इस धरातल पर आकर अलग अलग अवतार लेते हैं, और अवतारों का तो कहना ही क्या है कि हे परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि व्यक्ति के अंदर बहुत बुद्धि है, वो बहुत प्रज्ञ है, वो इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी अणु हैं, एटम्स, उनकी गिनती कर सकता है, किंतु पूरे अवतारों की गिनती नहीं कर सकता है। अवतार इतने सारे हैं, अवतारा ही असंख्य है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई अवतार हो जाता है। वैसे अवतार शास्त्रों के माध्यम से, भगवान की अद्भुत लीलाओं के माध्यम से जाने जाते हैं। अगर शास्त्रों में नहीं दिया अवतार तो हम अवतार नहीं मानते। तो यदि गुरु साधु शास्त्र कहते हैं कि अवतार हैं तभी उनको अवतार कहा जाता है, नहीं तो आजकल कोई भी अवतार बन जाता है। लेकिन फिर भी अवतार बहुत सारे हैं, असंख्य हैं। और जहां तक भगवान विष्णु की शक्तियों के बारे में बात आती है, उनका तो कहना ही क्या है, वो भी असंख्य है। इतनी ज्यादा है कि अनंत काल से, अनंत से इसके अनंत मुंह भगवान के अवतारों की लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक वो जो कार्य है वो पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो वो वर्णन करते रहते हैं भगवान लीला करते रहते हैं, तो वो कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस तरह से भगवान की लीला अनगिनत है, तो उनको समझना कितना मुश्किल होगा, किंतु उनको समझ सकते हैं। किसके द्वारा समझ सकते हैं वो अगले श्लोक में बताते हैं। ये शाम सा एस भगवान दयेदनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्वलीकम ते दुस्तरामति तरंती च देव मायां न सा ममाहम धी स्वसर्गाल भक्षे। तो ये शाम सा एस भगवान दयेद अनंता, तो जो भगवान हैं, यदि व्यक्ति को उनकी दया प्राप्त हो जाए तो वो जो भगवान अनंत महिमा के स्वामी हैं, उनकी यदि दया प्राप्त हो जाए तो समझ सकता है। किंतु वो दया प्राप्त होती कैसे है? कैसे प्राप्त होती है? सर्वात्मना आश्रित पदो यदि निर्विलिकम, मतलब बिना किसी धोखाधड़ी के। धोखाधड़ी मतलब आज भगवान को दंडवत कर रहे हैं, बाद में कुछ और सोच रहे हैं। आज कृष्ण को दंडवत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ठीक है जन्माष्टमी का टाइम है, भगवान कृपालु हैं, भगवान को दंडवत कर देते हैं। और फिर उसके बाद में दुर्गाष्टमी होती है तो दुर्गा जी के लिए 9 दिन का व्रत रखते हैं, गणेश चतुर्थी होता है तो गणेश जी के लिए व्रत रखते हैं। नहीं, तो पूर्ण रूप से मात्र कृष्ण के चरणों पर आश्रित है। तो यदि व्यक्ति ऐसा भगवान का आश्रय लेता है तो क्या होता है? ते दुस्तराम अतितरंती च देव माया, तो वो व्यक्ति भगवान की इस जो ये माया है,
जो भवसागर है उसको आराम से पार कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? ना ऐसा ममाहाम इति धी स्वसर्गाल भक्ष्य। जो व्यक्ति अपने आप को वो शरीर समझता है जो कि सरगाल, सरगाल मतलब होता है लोमड़ी, तो ये शरीर जो है वो लोमड़ी के खाने के योग्य है, लेकिन अपने आप को जो व्यक्ति ये शरीर समझता है उसको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। जो भगवान के चरणों का आश्रय लेगा ये समझते हुए कि हम भगवान के क्या हैं, सेवक हैं, उनको वो क्या मिलेगा? उन लोगों को भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा और इन लीलाओं को समझने का मौका मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति भगवान को जान सकता है। अगर जिसने भगवान की ऐसी भक्ति नहीं की है वो भले ही ब्रह्मा क्यों ना हो, अन्य लोगों का तो छोड़ ही दीजिए, वो कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के योग्य नहीं है। कौन योग्य है? मात्र भक्त जो भगवान के चरणों पर आश्रित है वही योग्य है। और वो आगे कहते हैं, ते वे विदंती अति तरंती च देव माया स्त्री शूद्र हूण सबरा पाप जीवा यदि अद्भुत क्रम परायण शील शिक्षा स्त्रियक जनापे अपि किम उश्रुत धारणाये। यदि किसी ने भक्ति नहीं की है तो वो भली ब्रह्मा की पदवी पे क्यों ना हो, नहीं जान सकता है भगवान को, किंतु यदि भक्ति की है तो कोई भी जान सकता है। कौन? ते वे वेदंती अति तरंती, कोई भी संसार सागर को पार कर सकता है, तर सकता है, इस देव माया को पार कर सकता है, कोई भी वो क्यों ना हो। कोई स्त्री हो, कई बार स्त्रियां कहती हैं अरे हमको ज़्यादा समझ में नहीं आती है फिलॉसफी, वो भी समझ सकती हैं। कोई व्यक्ति शूद्र हो वो समझ सकता है। हूण मतलब जो वर्णाश्रम के से अलग है वो भी समझ सकता है। सबरा जो लोग सूअर का मांस खाने वाले वो भी समझ सकते हैं। तो ऐसे कोई भी पापी व्यक्ति हो वो समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं वो खाता चला जा रहा है, उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर उन कुलों में भी व्यक्ति का जन्म क्यों ना हुआ हो तो भी वो व्यक्ति इस संसार सागर को पार कर सकता है। कैसे? और भगवान के अद्भुत कर्म परायण, जो भगवान की अद्भुत लीला है उनको सबको समझ सकता है। वो समझेगा लेकिन कैसे? शील शिक्षा, उनकी शिक्षाओं को वो अगर उन भक्तों का शरण लेता है जो पूर्ण रूप से ज्ञान से और वैष्णव गुणों से पूर्ण है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो भक्त अन्य लोगों को भी वो उन गुणों को प्रदान कर सकते हैं। और यदि ऐसे भक्तों की शरण ली किसके द्वारा? उनसे सुनने के कारण, उनसे सुनने के द्वारा। तो श्रुत धारणा मतलब यदि आप उनसे सुन रहे हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं भक्तों की, तो कोई व्यक्ति तिर्यक अर्थात अभी तक तो मनुष्यों के बारे में बताया जा रहा था, हूण सबरा इत्यादि, लेकिन अगर वैसा व्यक्ति मनुष्य शरीर में भी नहीं है, पशु पक्षी की योनि में भी है, वो भी भवसागर को पार कर सकता है। और उसके उदाहरण कोई गिनती नहीं है। वानर से हमारे सब लोग कौन थे? वानर थे। जटायु कौन थे? बाज थे, ईगल या वल्चर। तो ऐसे लोगों का भी उद्धार हुआ है, तो मनुष्यों का तो उद्धार हो ही सकता है। लेकिन करना क्या है? भक्तों के चरणों का आश्रय लेना है, उनसे ध्यान से सुनना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो फिर व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। तो इस तरह से भगवान के बारे में बताते हैं और कहते हैं भगवान वैसे अन्य रूप में भी आते हैं जिसमें लीलाएं नहीं करते हैं, जैसे परमात्मा के रूप में आते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान पूर्ण रूप से शांत हैं, पूर्ण रूप से भय से मुक्त हैं और भय से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, जो कि सबके हृदय में विराजमान है। और वो भगवान पूर्ण रूप से ज्ञान से पूर्ण है, शुद्ध हैं और सबको समान भाव से देखते हैं। तो ये भगवान परमात्मा के रूप में भी हृदय में विद्यमान है।
वो ब्रह्म के रूप में आते हैं, जो भगवान के शरीर से किरणें निकल रही हैं। हाँ, जो सभी सुख के स्रोत हैं, अनंत सुख के स्रोत हैं बल्कि, और हर प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं। तो उस तरह से भगवान लीलाएं करते हैं, लीला अवतार के रूप में, गुणावतार के रूप में, और फिर परमात्मा ब्रह्म के रूप में भी विस्तार करते हैं। तो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करता है, योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है। किंतु यदि व्यक्ति को भगवान की लीलाओं का दर्शन करना है, उनको समझना है, उनको सुनना है, तो मात्र भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होगा। जैसे कि व्यक्ति जो कुआं खुदवाता है, अलग अलग पुण्य कार्य करता है इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए, तो इंद्र की पदवी प्राप्त होने के बाद कुआं नहीं खुदवाता रहता है, वो तो कार्य दूसरे करता है। उसी तरह से कोई व्यक्ति ज्ञान योग कर रहा है, अष्टांग योग कर रहा है ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, किंतु यदि एक बार उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है तो ज्ञान और योग करने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति ही पर्याप्त है। और यदि भक्ति करना उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, व्यक्ति डायरेक्टली भी भक्ति कर सकता है। क्योंकि भक्ति करने से क्या होता है, व्यक्ति को जब भगवान की लीलाएं दिखने लगती हैं तो उसको ब्रह्म और परमात्मा के बारे में वैसे भी पता चल जाता है। तो उस तरह से भक्ति ही पर्याप्त है। तो उस तरह से भगवान हैं जो कि हर किसी के क्रियाओं का फल प्रदान करते हैं। फल प्रदाता भगवान ही रहते हैं। भले कोई ब्रह्म का उपासक है, परमात्मा का उपासक है, फल कौन प्रदान करते हैं? भगवान प्रदान करते हैं। और यदि कोई भक्ति कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति मर क्यों ना जाए, मान लीजिए भक्ति पूरी नहीं हुई है, मृत्यु प्राप्त हो गई है, तो अगले जन्म में वो जो कोटा है वो आपके साथ में जाएगा। ये भी सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भक्ति की प्रशंसा करते हैं, कैसे जो भक्ति है वो ब्रह्म और परमात्मा के ज्ञान से ऊंचा है। क्योंकि अभी तक दूसरे स्कंद में वो ज्ञानी और योगियों को भी एड्रेस कर रहे थे, लेकिन बताते हैं नहीं नहीं नहीं, आप जो कर रहे हैं वो सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च क्या है? भक्ति है। तो इस तरह से वो क्लियर करते हैं सुखदेव गोस्वामी। और वो कहते हैं कि पूरा संसार जो है वो भगवान की ही शक्ति है। हाँ, फिर भी इस संसार से भगवान का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। भगवान का ज़्यादा लेना देना किससे है? आध्यात्मिक जगत से है और जीवों से है। क्योंकि जीव कौन है? भगवान के पुत्र है। जैसे गवर्नमेंट जेल जरूर बनाती है, लेकिन जेल को मेंटेन करती है इसलिए नहीं करती है कि लोग यहीं पे जेल में ही रहें, इसलिए मेंटेन करती है कि लोग जेल में जाने के बाद में कुछ अपने आप को सुधारेंगे और फिर जेल के बाहर आएंगे। तो उसी तरह से भगवान इस संसार का निर्माण करते हैं उन जीवों के लिए जो कि भगवान से विमुख हो गए हैं, भगवान को जिन्होंने त्याग दिया है। लेकिन इसलिए करते हैं ताकि वापस वो भगवान की ओर मुड़ेंगे और भगवत धाम वापस जाएंगे। तो इस तरह से भगवान इस संसार का निर्माण करते हैं। तो इस तरह श्रीमद् भागवतम में जो अभी विभूतियां बताई गई हैं, इन सब विभूतियों को श्रीमद् भागवतम में विस्तार से बताया जाएगा, एक एक भगवान की लीलाओं के बारे में। हाँ, तो उसके बारे में वो विस्तार से बताते हैं, बताएंगे। ये सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। और फिर वो कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम का वक्ता होता है उसको भगवान की लीलाओं के बारे में ऐसे बताना चाहिए जिससे जीवों के हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न हो। अन्यथा आजकल बहुत सारे कथाकार हैं, बहुत सारे लोग बहुत प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। क्यों प्रसिद्ध हो जाते हैं? आप थोड़ा गाना वाना सुनाइए लोगों को, चुटकुले सुनाइए और कुछ भी बताइए, लोग आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। एंटरटेनमेंट चाहिए लोगों को।
लेकिन आप देखते हैं कई बार जो श्रीमद् भागवतम के वक्ता होते हैं उनके हृदय में परिवर्तन नहीं आता है, जो श्रोता होते हैं उनके मन में भी हृदय परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि कई बार वो भागवतम बोलते ही नहीं है। वो यहाँ की कहानी सुनाएंगे, वहाँ की कहानी सुनाएंगे, कुछ कुछ बोलेंगे। हम नहीं बोल रहे हैं सब लोग ऐसे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और फिर जब गला सूख जाता है तो बाहर जाके बीड़ी पीते हैं। तो उनके अंदर ये भक्ति भाव नहीं है, तो भक्ति भाव कैसे दे सकते हैं? इसलिए श्रीमद् भागवतम हमेशा भक्त के मुंह से ही सुनना चाहिए। जो भगवान का भक्त है और जो भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान की विग्रह की पूजा कर रहा है, और जिसके अंदर भक्ति भाव है, ऐसे भी बहुत सारे वक्ता हैं। उनके मुंह से जब आप सुनते हैं तो हमारे अंदर भी क्या आता है? भक्ति भाव आता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का जो भी वक्ता है उसको भागवतम कैसे बोलनी है? ऐसे बोलनी है कि जो श्रोतागण है उनके हृदय में क्या हो? भक्ति भाव उत्पन्न हो। क्योंकि जो भगवान की लीला अवतार हैं वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सुख प्रदान करने वाले हैं, उनकी जो लीलाएं हैं। और जो पुरुष अवतार हैं वो माया शक्ति से उनकी क्या क्या लीला है उसके बारे में उनके बारे में बताया जाता है। तो इस तरह से हमको किससे सुनना है? भक्तों के मुंह से ही सुनना है। बल्कि हमारे सनातन गोस्वामी जो हैं वो सबको आगाह करते हैं, कहते हैं अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम सोतव्यम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्टम यथापया। जिस तरह दूध जो है वो भरण पोषण करने वाला है, शरीर को पोषण देता है, किंतु अगर उसको सांप छू के चला गया है तो वो शरीर को पोषण देने वाला नहीं है, शरीर को खत्म करने वाला है। उसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति अवैष्णव के मुंह से श्रीमद् भागवतम सुनता है तो वैसे ही है जैसे दूध को सांप ने छू लिया है। वो हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि भक्ति भाव को खत्म करती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को सुनना है तो कैसे सुनना चाहिए? भगवान के भक्तों के मुंह से ही सुनना चाहिए। और फिर वो आखिरी श्लोक है, वो बताते हैं कि भगवान की इन लीलाओं के बारे में सुनने से क्या फायदा होता है, उसके बारे में बताते हैं। मायां वर्णयतो अमुस ईश्वरस्यानुमोदतः सर्वथा सिद्धया नित्यं मायात्मना मुह्यति। अगर कोई व्यक्ति बार बार इस माया को भगवान से संबंधित देखता है और उस संबंध को देखते हुए उसको याद करता है, उसके बारे में सुनता है, तो वैसा व्यक्ति माया के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। ये खासकर सृष्टि लीला के बारे में बताया जा रहा है। तो सृष्टि लीला कि भगवान की सृष्टि कैसे 24 तत्वों से, भगवान सृष्टि कैसे इन 24 तत्वों से की है, तो ये सब भगवान की सृष्टि के बारे में ही है जो कि माया का प्रतीक है। किंतु यदि अगर हम उसका संबंध भगवान से देख लेते हैं तो ये संसार जो है वो हमको माया में और नहीं बांधेगा। जब हम इसको भगवान से अलग देखते हैं तब ये माया में बांधता है। इसलिए भगवान की सृष्टि की लीला को समझना अत्यंत आवश्यक है। और वो यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तीसरे स्कंद में भगवान ने संसार की कैसी सृष्टि की है उसके बारे में वो विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये मत सोचिए कि ये बोरिंग है इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं, नहीं। भगवान ने संसार की सृष्टि कैसे की है उसको समझने का अच्छे से प्रयास करिए। इस तरह से वो आग्रह करते हैं। और इस तरह से ये जो हमारा 7वां अध्याय है वो समाप्त होता है। 8वें अध्याय से हम लोग अगली कथा में फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद।